पूरे देश में चुनावी माहौल है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए शह और मात का खेल खेल रहे हैं, लेकिन धनबाद बीजेपी प्रत्याशी अपने बयानबाजी से बनते समीकरण को बिगाड़ने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह लोगों को जोड़ने में जुटी है और बीजेपी के नेताओं से संपर्क कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के नामांकन के बाद से ही सुर बदलने लगे हैं। ढुल्लू महतो ने खुले मंच से अपनी ही विधायक और सांसद पर डरपोक होने और कोयला चोरों से पैसे लेने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद धनबाद में बीजेपी के बनते समीकरण बिगड़ने लगे हैं। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने ढुल्लू महतो द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई साबित कर दे कि उनका किसी कोयला चोर से संबंध है या उनसे पैसे लिया है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो वोटरों को बाहरी भीतरी कर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और वोटरों को बांटने की कोशिश करेगा, वोटर उसे जवाब जरूर देगा। ढुल्लू महतो कर जवाब देला, ढुल्लू महतो कर विरोध करे रणधीर वर्मा चौक में ये गलत कर्मों का विरोध करे कि अगर मात्र अगर क्षमता को है तो ढुल्लू महतो दे। ढुल्लू महतो रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला, और हकीकत है जितना क्रिमिनल गोली और बम चलो सब एसपी से संपर्क है। अरे वो जेएमएम के नेता से हम नहीं बोले चाहिए अगर एगो संपर्क है तो हमारा प्रेस वाला पूछा कि भैया और यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहा है। हम कह नहीं बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है या तो डरता है या तो मिलता है उसको है। न ढुल्लू महतो लेता है न कभी किसी से डरता है, न कभी डरा है न कभी डरेगा। जा रही हो कि जितना गलत मानसिकता धनबाद के प्रति राखे वाला आदमी एक हो चुका है, धनबाद के भय बना के रखे वाला आदमी सब एक हो चुका है। उस सब के जवाब मात्र एक ही रास्ता है, कमल कुछ बस एक ही रास्ता है। लोकतंत्र के शक्ति से बड़ा शक्ति इस धरती पर कुछ ना है। इतना बड़ा शक्ति है कि कोकरो भी तो समाप्त कर सकता है। वोट ऐसा शक्ति ना, लोकतंत्र में ऐसा शक्ति आम जनता के दिल है। इसलिए हम हाथ जोड़ के माय बहन और गार्जियन सबसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि काल के बाद तो जहाँ जहाँ चर्चा जरूर करिए, मात्र एक है मोदी जी, यहाँ ढुल्लू महतो कमल। चर्चा करा हमारा नेता चक्कर में कोई नहीं टक्कर में आका निवेदन कर चलता है कि देखा तो सब दिग्भ्रमित करे के प्रयास बहुत कर रहे। आज जब हम जेल गेलिए कतर खातिर, उत्तर प्रदेश के लोग खातिर जेल गेलिए, बिहार के लोग खातिर जेल गेलिए, उड़ीसा के लोग खातिर जेल गेलिए, तखन काहे ने उन्हें कहले कि तुम यहाँ का लोकल आदमी है तो काहे तुम बाहरी आदमी के लिए जेल जा रहा। आज हम बाघमारा से यहाँ चुनाव लड़ाई गेली तो हमारा बाहरी कह दो, सोचा कितना गलत मानसिकता यहाँ के गरीब के प्रति है। इसलिए हम तो इतने आग्रह निवेदन हाथ जोड़ के नौजवान सबसे कह जाबो, जब तक अपन हक और अधिकार लोकतंत्र में जितना है ओकर है, एक राजा के जितना अधिकार है उतना एक आम आदमी एक सब्जी बेचने वाला लोकतंत्र के अधिकार की संविधान में दिल है। और जितना अधिकार उतना एक राजा के, एक एसपी जितना अधिकार उतना लोकतंत्र के अधिकार। इसलिए हमने काल से जहाँ जहाँ एकदम चर्चा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ढुल्लू महतो, मोदी जी, बस इतने कहते हुए हम अपन बात के समाप्त करें। और तोनी के चुनाव जीतल बाद फिर तोनी का आशीर्वाद लिए वो और उस दिन इतना भाषण देवे यहाँ से छोड़ के भागे। कल हमें भी किसी ने वीडियो भेजा, हम तो उस समय हमने रिएक्ट भी किया है कि मैं कोयला चोर से या क्रिमिनल से पैसा लेता हूँ। उन्होंने, हम सुने उनके वीडियो को, कहीं पे उन्होंने कहा है भाषण में कि यहाँ के सांसद और विधायक, मैंने उन्होंने कहा है कि एसपी को मैं गाली देता हूँ। तो मुझसे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि और सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते हैं, तो या तो वो डरते हैं या लेते हैं। हाँ। या उनका लाइन था। मैंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि हम क्रिमिनल से पैसा लेते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यही बात मैंने कहा और हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब कहाँ है, कैसे बोले, क्या बोले, अब नहीं जानता इस बात को। लेकिन अगर कोई के दूसरे से मन में अगर यह भ्रम है कि कोई क्रिमिनल से हम पैसा लेते हैं तो वो साबित करे और मैं राजनीति से संन्यास, मैंने खुली चुनौती दिया है। और धनबाद में अपराधियों के विरोध में आप लोगों को भी याद होगा 5 मई 22 को
22 को मैंने रणधीर वर्मा चौक पर बड़ा धरना किया था, जिसमें हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने शिरकत किया था। अपर्णा सिंह गुप्ता भी उसमें थी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उसके बाद फिर पिछले साल भी हमने रणधीर वर्मा चौक पे तेतुलतल्ला मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक लगभग 5000 से ऊपर लोगों के साथ रैली निकाली थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी थे। और उसके 1-2 दिन के बाद अमन सिंह जी की जेल में हत्या भी हो गई थी, अमन सिंह की हत्या हुई थी जेल में। तो ये सारी हम लोगों ने लगातार धनबाद में अपराधियों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है, विधानसभा से लेकर। और इसलिए अगर कोई कहे कि हम लोग कभी बोलते नहीं हैं तो शायद उनको जानकारी के अभाव है। हमेशा हमने रंगदारी और विधानसभा में हमने पूरा, आप लोगों ने देखा होगा, आपने चलाया भी था मेरा विधानसभा में पूरा, कितना ज़बरदस्त हमने वहाँ पे अपने सरकार को इस पर खिंचाई किया था धनबाद के अपराधीकरण पर। तो ये सारी बातें हैं, अब पता नहीं कैसे उनके दिमाग में आया, क्या बोले, लेकिन मैं इस प्रकार के धनबाद का विधायक हूँ और इस प्रकार की बातों को मैं कोई भी हो, मैं इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं किसी क्रिमिनल से हमारा संबंध है या हम कोई पैसा लेते हैं। लेकिन एक अपने ही पार्टी के विधायक और सांसद पे सवाल उठाना, इस ढंग का आरोप लगाना कितना जायज है? अब ये तो उनसे पूछिए कि कितना जायज है, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी चुनाव का माहौल है और फिर मेरा सलाह है कि ऐसे विवादित बयानों से बचना चाहिए, किसी को भी ऐसे विवादित बयानों से किसी को भी बचना चाहिए। राज सिन्हा आज भी रात में अकेले भी बिना ड्राइवर बॉडीगार्ड के भी हम गाड़ी लेके 12 बजे लोग फ़ोन करता है तो मैं निकल जाता हूँ। यह डरने वाला तो कहीं है ही नहीं है और न हम कोई, मेरा मोरल इतना हाई है, न किसी से मैं क्रिमिनल से पैसा लेता हूँ। वो यही खेल खेल रहा है बाहरी भीतरी का। मुझे लगता है कि बाहरी भीतरी ये बहुत गलत है। इंसान है और बाहरी भीतरी ये दूसरे चीज़ के लिए बनाया गया है, ये इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया है। इलेक्शन हमारे वोटर्स, हमारे काफ़ी वोटर्स बाहरी हैं, हमारे काफ़ी वोटर्स भीतरी हैं, जो आप बोलते हैं बाहरी भीतरी। तो वो लोग को कैसा लगेगा अगर आप उनको बाहरी भीतरी आप सिर्फ मुझे नहीं बोल रहे हैं, आप उन वोटर्स को, हमारे वोटर्स को भी बोल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप व्यवहार के साथ अगर मैदान में उतरते हैं तो मेरी जनता भी देख रही है, मैं अपनी जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोगों को बाहरी भीतरी नहीं खेलना चाहिए। अभी हमें डट के एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ऐसा इंसान जो इंसानों को ही बांटने का काम करे, जो हमारी लोकसभा को बांटने का काम करे, वो इंसान मुझे नहीं लगता है कि आगे इस लोकसभा में आने लगे।